बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तोशाखाना के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज अदालत उज़्मा में जो अपील पर समाअत हुई है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से आज कमरा अदालत के अंदर और कमरा अदालत के बाहर किस किस्म की हुल्लड़बाजी की गई, जज साहबान ने किस किस्म की भरमी का इजहार किया, और जब जज साहबान कमरा अदालत से उठ के चल गए, इमरान खान साहब का मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, तो इमरान खान साहब अपनी इस सीट से उठ के बाहर क्यों गए और वकला से क्या कहा। ये सारी जो अदालती कार्रवाई है और उसके अलावा जो कमरा अदालत में समाअत से पहले समाअत के बाद क्या हुआ, ये सारा अहवाल जो है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने यह दरख्वास्त अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 5 जुलाई को दायर की थी, तो 9:22 पे तो ख्वाजा हारिस साहब अदालत में आए। लेकिन जो अदालत की इस वक्त सूरत हाल थी वो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जहाँ खान साहब को नोटिस होता है वहाँ पर तो खान साहब नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे खान साहब को नोटिस नहीं है, लेकिन फिर भी खान साहब आज इस अदालत में क्यों पेश होना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चहम गोइयाँ हो रही थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो इमरान खान साहब भी कमरा अदालत में पहुँचे और फिर जो सहाफ़ी वहाँ पर अदालत में मौजूद थे उन्होंने खान साहब के गिर्द एक आप यूँ कह लें कि सर्कल बना लिया, एक घेरा बना लिया और खान साहब से मुख्तलिफ सवालात पूछे। वो सवाल क्या थे? एक तो निगरान वज़ीर आला वो सवाल हमारे एक ज़ुल्फ़िकार इकबाल साहब ने दोबारा से वो सवाल दोहरा दिया उन्होंने, तो खान साहब ने उसी तरह का जवाब दिया जो 2 रोज़ पहले वो सुप्रीम कोर्ट में दे के गए थे कि निगरान जो वज़ीर आज़म होता है वो तो न्यूट्रल होता है, उसने तो इलेक्शन करवाने होते हैं। और फिर खान साहब ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने KP और पंजाब में निगरान सेटअप बनाए हैं, इन्होंने तो निगरान का जो एक कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया है। और फिर खान साहब के हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हुई कि जो मुज़ाकरात होते रहे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, उसमें क्या बातचीत होती रही, उसमें भी खान साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात जो है कोई इतने सादा नहीं थे, ये बजट दे के जाना चाहते थे और हम उससे पहले असम्बली की तहलील चाहते थे। और फिर खान साहब ने कहा कि इनका प्लान ये था, जो मुज़ाकरात हमारे उनके साथ चल रहे थे, जो वो बजट के बाद असम्बली को तहलील करना चाहते थे, इनका यानी PDM का प्लान ये था कि पहले मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए और फिर इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो तारीख दी जाए और कौमी असम्बली को जो है वो तहलील किया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो बड़ी एक पूरी एक ख़बर है, पूरा एक वीलॉग है खान साहब के अपने ज़ाती मामलात के हवाले से, उस पर अलग से हम वीलॉग करेंगे। और फिर खान साहब से पूछा कि ये जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, आपकी पार्टी के अंदर 2 तरह की लेयर्स बन चुकी हैं, एक वो लोग हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ओहदों को छोड़ा है लेकिन वो पार्टी में मौजूद हैं। असद उमर और इस तरह के और लोगों का हवाला दिया गया। तो खान साहब ने कहा कि देखें, एक वो लोग हैं जिनसे पार्टियाँ छुड़वाई गई, एक वो लोग हैं जो पार्टी खुद छोड़ के गए। मियाँ महमूद साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं। खान साहब ने कहा कि बड़ी दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। आलिया हमज़ा का खान साहब ने जिक्र किया, अली मोहम्मद का जिक्र किया, शहरियार अफरीदी का जिक्र किया कि ये तो हमारी पार्टी के लिए बड़े स्पेशल हैं। लेकिन बहरहाल मवाजना करना पड़ेगा कि क्या फ़र्क है इनमें। और फिर इसके बाद जो है वो काजी साहब के केस के हवाले से बात हुई। खान साहब ने कहा कि मैं तो काजी साहब को जानता नहीं था, कभी मेरी काजी साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, ये नामजद चीफ जैसे काजी फैसल के हवाले से इमरान खान साहब बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि साफ़ी ने सवाल किया कि वो जो रेफरेंस आया था काजी फैसल के खिलाफ, क्या वो स्टैब्लिशमेंट ने फाइल किया? तो खान साहब ने कहा कि इस बात में कोई शक है कि वो रेफरेंस स्टैब्लिशमेंट नहीं लेके आई थी। तो मैंने सवाल खान साहब से फिर ये किया, जिसका जवाब खान साहब ने नहीं दिया कि स्टैब्लिशमेंट में ये रेफरेंस काजी फैसल के खिलाफ बड़े ने दायर किया था या छोटे ने दायर किया था, यानी बाजवा साहब ने दायर किया था या जनरल फैज़ हमीद साहब की ख्वाहिश थी। तो इसका खान साहब ने जो है वो जवाब नहीं दिया। अब आ जाते हैं 9:36 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। याहिया अफरीदी साहब कमरा अदालत में आए, उन्होंने कहा कि हम इस केस को 10:30 बजे टेकअप करेंगे। दूसरी जो साइड है इलेक्शन कमीशन को, उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं, वो भी आ जाएँ। अदालती कार्रवाई में वक्फा करते हैं, दूसरी साइड को नोटिस कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब को रोस्टम पे बुला के कहा कि फिर इस केस को हम मतलब है वो पूरी तफसील के साथ सुनेंगे। इसके बाद अपना जो इमरान खान साहब जो हैं वो जजेस उठ के चले जाते हैं और खान साहब जो हैं कुछ देर कमरा अदालत में बैठते हैं और उसके बाद खान साहब साफ़ियों के साथ खान साहब की इंटरेक्शन होती है, जो मैंने इससे पहले वीलॉग खान साहब ने जो साफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है वो मैंने पब्लिक किया है। और फिर खान साहब दोबारा कमरा अदालत में आते हैं, तो 10:30 बजने वाले होते हैं। इस दौरान जो है वो मैं एक मिनट इस दौरान जो है वो जो खान साहब जब अदालत में आते हैं 10:30 बजे से कुछ देर पहले, 3-4 मिनट पहले, तो खान साहब के साथ वकला का एक पूरा झमघटा होता है, एक पूरी भीड़ होती है जो खान साहब के साथ अदालत में आना चाहते हैं। जज साहबान भी
कमरा में आ जाते हैं, खान साहब भी आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, ख्वाजा हारिस साहब भी कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, साफ़ी भी मौजूद होते हैं। तो जज साहबान आके कहते हैं कि इस तरीके से अगर आपने ये केस चलाना है तो हम इस तरीके से तो इस केस को नहीं सुन सकते, अदालती डेकोरम का आप ख्याल रखें। बल्कि ख्वाजा हारिस साहब को मुखातिब करके कहा अपने याया अफरीदी साहब ने कि ये जो कुछ हो रहा है आप जाएं और देखें वहाँ पे क्या हो रहा है और लोगों को रोकें जाके, यानी बर्मी का इज़हार किया जज साहब ने। तो ख्वाजा हारिस साहब उठ के गए, कहा कि रोकें, नहीं रुके। इमरान खान साहब के वकला, तहरीक इंसाफ के वकला अदालत का दरवाज़ा बाहर ज़ोर ज़ोर से खटखटाते रहे, उनका शोर जो है वह कमरा अदालत में आता रहा। तो बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि तैयब बलोच जिन्हें पिछली बार कोई खान साहब से एक बड़ा नाजिबा किस्म का सवाल किया था, नाजिबा कह लें या अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, तो आज उन्हें भी खान साहब के गार्ड्स ने उठा के पीछे मारा। तो जब देखा कि ये सब कुछ नहीं रुक रहा तो जजेस उठ के कमरा अदालत से चले गए। तो फिर जब खान साहब ने देखा कि जजेस मेरा मुकदमा सुनने आए थे और मेरे अपने वकला के हुल्लड़बाजी की वजह से मेरा मुकदमा नहीं सुना गया, बेंच उठ के चला गया, जज उठ के चले गए, तो खान साहब खुद अपनी सीट से उठे और बाहर जाके अपने वकला की वहाँ पे सरजनिश करके आए कि खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि याया अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर अदालती डेकोरम का लिहाज नहीं रखा जाएगा हम मुकदमा नहीं सुनेंगे। तो 10 से 15 मिनट का वक्फा हुआ, तो फिर तकरीबन कोई 10:40 मिनट के बाद जो है दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। ख्वाजा हारिस साहब रोस्ट्रम पे आए, उन्हें मुखातिब किया याया अफरीदी साहब ने। याया अफरीदी साहब ने कहा कि आपकी ये जो अपील है, आपकी अपील में जो है वो रिमांड आर्डर नीचे दिया गया था, आपका कहना यह है कि क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप रिमांड आर्डर से मुतासरा फरीक हैं, आप ये चाह रहे हैं कि जो आपकी दूसरी मुतफरिक दरखास्तें थीं उनको भी साथ क्लब करके फैसला सादिर फरमाया जाता। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 दरखास्तें दायर की थी, लेकिन उन 3 दरखास्तों में से एक दरखास्त पे फैसला करने के बाद मामला नीचे जज साहब को, जज हुमायूं दिलावर साहब को रिमांड कर दिया गया। हमारा तो उस जज के ऊपर एतराज़ है, हमने तो इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन दी थी। हमारा ये भी एतराज़ है कि मुकदमा नाकाबिले समात है, जुरिसडिक्शन नहीं बनती, और भी हमारी एक दरखास्त थी, हमारी उन दरखास्तों को नहीं सुना गया। कुछ पोस्ट भी हैं जज हुमायूं अफरीदी साहब की, लेकिन हमारी 2 दरखास्तें पेंडिंग रखे, ये मामला नीचे भिजवा दिया गया। तो याया अफरीदी साहब ने कहा कि आपकी दलील ये है कि जो 2 दरखास्तें ज़ेर अल्तवा हैं वो भी सुनी जाएं और इनके साथ सुनी जानी चाहिए थी। तो हम अपना याया अफरीदी साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को एक साथ इन दरखास्तों का फैसला करना चाहिए था। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने जब ये दलाइल दे रहे थे तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑर्डर था जो 4 जुलाई को दिया गया, जिसको मैंने अगले रोज़ 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था, ये टाइम बाउंड ऑर्डर था। तो 7 दिन का वक्त दिया था ट्रायल कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 7 दिनों के बजाय 3 दिनों के अंदर फैसला सुना दिया। मेरी कुछ फैमिली मसरूफियात थी, अदालत में पेश नहीं हो सकता था, तो 5वें दिन की हमने इस्तदा की थी कि 5वें केस को रख लिया जाए, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने का जो है वो फैसला सुना दिया गया। याया अफरीदी साहब ने कहा कि यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका जो मौक़िफ़ है वो नहीं सुना गया, आपकी 2 दरख्वास्तें हाई कोर्ट में हैं, रिमांड आर्डर पर आपका इतना एतराज़ नहीं, आपका ये है कि रिमांड आर्डर के साथ साथ इन दरखास्तों को भी साथ सुना जाता। तो अमजद परवेज़ साहब जो कि अदालती नोटिस के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पे पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि जो ये ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है, जो अपील है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, ये तो गैर मौसर हो चुकी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, हाई कोर्ट का जो रिमांड आर्डर था उस पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला सादिर फरमा दिया है, और ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें काबिल समात करा दिया गया है, उस ऑर्डर को और कुछ मुख्तलिफ ऑर्डर्स को, 21 जुलाई के ऑर्डर को, 18 जुलाई के ऑर्डर्स को भी इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो मामला तो अब ये अपील जो है इस एक तरीके से गैर मौसर हो चुकी है। तो याया अफरीदी साहब ने कहा कि हम फिर मतलब ये 27 अमजद अपने ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि 27 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समात होनी है, दोबारा जो हमने दरखास्तें ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर कर रखी हैं। तो याया अफरीदी साहब ने कहा तो फिर हम ये कह देते हैं कि 27 जुलाई को जो आपकी दरखास्तों पे जो आपने अभी इस अपील के बाद जो बाकी के ऑर्डर आए हैं उनको चैलेंज किया है, तो वो जो आपकी दरखास्तें हैं उनके साथ ये मामला भी, जो आपकी दरखास्तें पहले से ज़ेर अल्तवा हैं, एक साथ उनको जो है वो सुन लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे ये भी था कि ख्वाजा हारिस साहब जब दलाइल दे रहे थे तो पहले जैसे भरमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया याया अफरीदी साहब ने, बाद में याया अफरीदी साहब जब दलाइल दे रहे थे अपने ख्वाजा हारिस साहब, तो याया अफरीदी साहब उन्हें बड़े मुस्कुराते हुए उनके दलाइल को सुन रहे थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें, हमारा जो बुनियादी हकूक़ है, अपना हक है साफ शफाफ ट्रायल का, उससे हमें महरूम रखा जा रहा है। हम जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हें अपीलेट फोरम पे चैलेंज करते हैं, लेकिन नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जो कार्रवाई है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे बढ़ रही है। और फिर ख्वाजा साहब ने दोबारा जिक्र किया कि हमें वो ऑर्डर पसंद नहीं था जो रिमांड ऑर्डर था, तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अगले रोज़ 5 जुलाई को हमने अपील दायर कर दी थी। मेरी कुछ ख़ानदानी मसरूफियात भी थी, ऐसे मैं इल्तवात नहीं डालता। याया अफरीदी साहब ने कहा कि
ये जो आप कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट को डायरेक्ट करें, हाई कोर्ट को तो हम डायरेक्शन नहीं दे सकते। याहिया अफरीदी साहब ने कहा, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि आप हुक्म इम्तना दे दें कि जब तक हाई कोर्ट दरखास्तों पर फैसला नहीं करती ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अभी चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों के ऊपर मुकम्मल फैसला नहीं दिया, उन्होंने मामला नीचे रिमांड कर दिया था, जब तक मुकम्मल जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको यूज़ ना करे और फिर वहाँ से अपील हमारे पास नहीं आएगी, हम मदाखलत नहीं कर सकते। इस मौके के ऊपर जब हाई कोर्ट मामला नीचे रिमांड कर रही है, हम अपना अख्तियार रिज्यूम नहीं कर सकते, हम उस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अर्ज करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जितनी दरखास्तें हैं उनको एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके वंस फॉर ऑल जो है एक गो में डिसाइड कर दे जाए। मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि उन्होंने इससे सवाल पूछा कि वहाँ पर तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो तोशाखाना का मुकदमा है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो जिस पे ख्वाजा हारिस साहब ने और अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, जो ट्रायल है वो इस नहज तक पहुँच चुका है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो अहकामात दें, हम जो समझते हैं हम वो कर सकते हैं कि हम ये कह देते हैं। बल्कि मुसर्रत हिलाली साहब ने भी कहा कि दायरा अख्तियार का जो सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ट्रायल कोर्ट के दायरा अख्तियार को, जुरिस्डिक्शन को आपने चैलेंज किया है, ये क्या जब ट्रायल एक मिडल में पहुँच चुका हो, वस्त में पहुँच चुका हो, उस मौके के ऊपर ये दायरा अख्तियार का सवाल उठाया जा सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने दायरा अख्तियार का जो सवाल है बहुत पहले ट्रायल के इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने उठा दिया था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी कुछ पोस्ट भी हैं, उस पर हम चाहते हैं कि अदालत के नोटिस में मामला लाना चाहते हैं कि माजी में वो मेरे मोक्कल के खिलाफ किस किस्म की पोस्ट कर चुके हैं। जिस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप ये बात यहाँ पे ना करें। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं सिर्फ आपके नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने के जो जज हैं हमारी दरखास्तें उन्होंने रद्द कर दी और फिर उसके बाद मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, वहाँ पर नोटिस हुए हैं। तो वहाँ पे तो मतलब जब ये बात वो कर रहे थे तो यानी वो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इतना चाह रहे थे, तो याहिया अफरीदी कह रहे थे कि हम नीचे रिमांड कर देते हैं। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने, कि हम कह देते हैं तमाम दरखास्तें एक साथ सुन के वन गो में जो है, और ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वन गो में इसका फैसला किया जाए। इसके बाद एक दिन के लिए ख्वाजा हारिस साहब ने इस्तदा की कि चलें एक दिन के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दें। खान साहब को 342 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए वहाँ पर बुलाया गया है। तो जज साहबान की तरफ से कहा गया कि ये ऑर्डर हम नहीं पास कर सकते जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरा अपना इस मामले के ऊपर अख्तियार एज्यूम ना कर ले, अख्तियार इस्तेमाल ना करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार जो है वो शुरू नहीं होता। और फिर मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि जो हम इस पर हुक्म इम्तना दे दें, जो नीचे ट्रायल चल रहा है, जो रिमांड मामला नीचे किया गया है, कैसे उसको रोक सकते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने एक बात पर एतराज़ उठाया कि इनकी 3 दरखास्तें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी उसकी हद तक आप ऑर्डर जारी कर दें, बाकी की दरखास्तों के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है क्योंकि वो अदालत उज़्मा के पास नहीं है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि दायरा अख्तियार की जो बात है बिल्कुल ठीक है, ये एतराज़ होता है। तो 15 मिनट तक ये अदालती कार्रवाई चलती रही। ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देते रहे, इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए, जज साहबान ने सवालात पूछे, रिमार्क्स दिए। तो 15 मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद जो मुकदमे की समाअत थी उसको वहाँ पे रोक के जज साहबान ने आपस में मुशावरत की, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने, और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया गया कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि जितनी दरखास्तें हैं जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है उनको एक साथ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, वहाँ पे दरख्वास्त दी जाए। और अदालती ऑर्डर में लिखा गया कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे दोनों साइड के जो वकला हैं, जिसमें अमजद परवेज़ हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इमरान खान की तरफ से हैं ख्वाजा हारिस साहब, और इलेक्शन कमीशन के डीजी का नाम भी लिखा गया कि उनको सुनने के बाद, उनका मौक़िफ़ जानने के बाद ये ऑर्डर जो है वो पास करके इमरान खान की अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ की जा रही है। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। एक इसमें नुक्ता रह गया कि खान साहब ने एक बड़े अहम पॉइंट के ऊपर, एक मामले के ऊपर जो है वो लब कुशाई की है। वो मामला क्या था? उस मामले का ताल्लुक डायरेक्टली खान साहब की अपनी ज़ात के साथ है। उस पर अगले व्लॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।